रानो चिड़िया की मम्मा कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए सिर्फ जिंदा थी। बेटी बेटी, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं सुकून में हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत जल्द शादी करनी है। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। नहीं बेटी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। उसी वक्त एक तोता उनके घर आता है और रानो चिड़िया की मम्मी को कहता है, मेरे जानने वाला एक चिड़ा है, वो शादी करना चाहता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं उससे मिलवा लेता हूँ और हम अपनी बेटी रानो चिड़िया की शादी उसके साथ कर देते हैं। जैसे आपकी मर्जी भैया। फिर तोता वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन उसी चिड़े को साथ लेकर चिड़िया के घर आता है। माँ जी, ये वो चिड़ा है, अपनी बेटी को शादी करवाना चाहते हैं। बेटा, आपको घोंसला बनाना आता है? हाँ माँ, मुझे घोंसला भी बनाना आता है और मेरा घर लकड़ियों का घर है। चिड़िया की माँ को उसके भोजन अच्छे लगते हैं। फिर उसकी माँ अपनी बेटी रानो की शादी उस अनजान चिड़े से कर देती है। कुछ दिनों तक तो वो चिड़े का व्यवहार तो ठीक होता है, मगर कुछ ही दिनों बाद वो अपनी बीवी से कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे अपने घर में सजाने के लिए नहीं रखा। मैंने तुम्हें ये इसलिए ब्याह के नहीं लाया कि तुम घर बैठी सजी रहा करो। चलो बाहर जाओ और मेरे लिए दाना लेके आओ। मगर हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। हमारे परिवार में तो पत्नियां घर की देखभाल करती हैं और पति जी बाहर से दाना लेके आते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम जाओ और मेरे लिए दाना लेके आओ। चिड़िया मायूस होकर वहाँ से उड़ जाती है और दाना लेने के लिए चले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी शादी जिससे हुई है वो एक नंबर का आवारा है, आलसी है। गोरी बहन, जैसा भी है तो वो मेरा पति ही ना। चिड़िया, वो तो हम कौवों से भी ज़्यादा आलसी है। वो तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं खुशी दे सकेगा। उदास होकर चिड़िया वहाँ से दाना लेकर घर चली जाती है। अगले दिन चिड़िया अपने पति को कहती है, सुनिए, मैं अंडा देने वाली हूँ, मुझे कपास ला दे। मुझे घोंसले को नरम बनाना है। घोंसले को नरम बनाना है तो बनाओ, मैं क्या करूँ? मुझसे ना कुछ कहना, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये कहकर फिर चिड़ा सो जाता है। फिर चिड़िया अकेली उदास कपास लेने के लिए चले जाती है। रास्ते में उसके दिल में उसकी माँ से मिलने का ख्याल आता है। वो अपनी माँ के घर जाती है। जब वहाँ जाती है तो तोता बैठा होता है। तोते भाई, मेरी माँ कहाँ है? मेरा उनसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। रानो चिड़िया, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के अगले दिन ही मर गई थी। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। माँ ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चले गई। अब मैं क्या करूं? मेरी शादी भी उस एक नंबर वारा और आलसी से कर दी है। सारे काम मैं खुद करती हूँ, दाना भी लाती हूँ, घर को भी देखती हूँ। वो अपने माँ के घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करती रहती है। फिर शाम को अपने घर वापस चले जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। आज चिड़िया कई दिनों बाद बहुत खुश थी। पति जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 2 अंडे हैं। तो मैं क्या करूँ? मिठाई बांटूँ? क्या करूँ? बताओ। अब मैं कोई काम नहीं करूँगा, मुझसे कुछ नहीं होता। ऐसा ही करना था। फिर रानो चिड़िया अपने अंडों को उठाती है और अपनी माँ के घर चले जाती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडों से एक बेटा और एक बेटी बाहर निकलते हैं, जो बहुत ही सुंदर थे। मेरे बच्चों, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। मम्मा, मैं भाई की तरह सुंदर हूँ क्या? हाँ मेरी बेटी, तू तो अपने भाई से भी बहुत सुंदर है। अब मेरी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो गए हैं। अब मुझे जीने का सहारा मिल गया है। मेरे बच्चे ही मेरी खुशियाँ हैं। फिर वो चिड़िया अपने बच्चों को पालन पोषण करने लगी। वो दाना लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक दिन वो बच्चे उड़ने लगते हैं। अब चिड़िया की ज़िंदगी से सारे दुख खत्म हो गए थे। एक दिन चिड़िया की बेटी उड़ रही थी। चिड़िया अपनी बेटी और बेटे को देखकर बहुत खुश थी। उधर ही उसका पति बहुत ही मुश्किल से उड़ता रानो चिड़िया के पास आता है और कहता है,
चिड़िया चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आप जाइए यहाँ से, मैंने आपसे उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया था जिस दिन आपने मेरे मासूम अंडों से घर से निकाला था। अब मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। वो अपने पति को वहाँ से निकाल देती है और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजारने लगती है। वाओ, इट्स अमेजिंग। अंडे पीने का शौकीन कालू कौवा अपने टूटे हुए घोंसले पर बैठा हुआ था के पास एक चिड़िया गुजरती है जिसके पास अपना घोंसला था और इस घोंसले में अंडे भी थे। चिड़िया के अंडे मुझे मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाएगा, मगर मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। चिड़िया तो दूर निकलती है। चिड़िया अगर मेरे पास आ जाए तो मैं इसके अंडे पी लूँगा और मेरा तो दिन ही बन जाएगा। चिड़िया फिरती फिरती एक खेत में पहुँच जाती है और खेत के घने पौधों के बीच चिड़िया अपना घोंसला रख लेती है। थक गई हूँ मैं, मुझे सुरक्षित जगह मिल गई है, यहाँ मुझे जाने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। अब मुझे प्यास लगी है, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया अपने अंडों को पत्ते में छुपाकर पानी की खोज के लिए उड़ती है। चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि थोड़ी ही दूर उस अंडों के पास एक नदी थी जहाँ चिड़िया आसानी से पानी पी सकती थी। चिड़िया नदी के पास जाती है, वहाँ से ठंडा ठंडा पानी पीती है और अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। चील जी, मैं जंगल में जाता हूँ, अगर कहीं मुझे कोई पक्षी मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर मुझे कहीं से नज़र आ गया तो मैं आपको ले जाऊँगा। ठीक है, तुम पक्षी ढूंढने जाओ और मैं तुम्हारे अंडे ढूंढने के लिए जाता हूँ। अगर मुझे कहीं से अंडे मिले तो मैं तुम्हें बता दूंगा। 3 दिन गुजर गए थे। एक सुबह चिड़िया जब सोकर उठती है तो उसे शोर सुनाई देता है। चिड़िया ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। पास वाले खेत में किसान हल चला रहा होता है। हाय मैं मर गई, ये किसान कल यहाँ आ गया है, मैंने सोचा ही नहीं था। अगर किसान आज दूसरे खेत में है तो कल इस खेत में भी आ जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने यहाँ घोंसला रखकर, मुझे अब कहीं और जाना होगा। चिड़िया उड़ती है। इस बार चिड़िया जंगल की तरफ जाती है। वहाँ कौवा जिसका रंग काला था चिड़िया को देखता है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। अरे ये तो वही चिड़िया है जिसके पास अंडे थे। अरे भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इंसान ने उस खेत में हल चला लिया है, वहाँ पे मेरे अंडे हैं, इंसान को खेत काटने वाला है और मुझे कोई और सुरक्षित जगह नहीं मिल रही जहाँ मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। तुम ठीक कौवे के पास आई हो, मैंने हमेशा अंडों वाले पक्षियों की मदद ही तो की है, यही मेरा काम है। तुम डरो नहीं, तुम अपने अंडे ले आओ, इस पेड़ पर आ जाओ, मैं रिक्शा करूँगा, अंडों के आने वाले बच्चों का मामा बनकर दिखाऊंगा। तुम जल्दी से अपना घोंसला उठा लाओ। अंडा लेने की खुशी में कालू कौवा बातों बातों में ही कुछ ज़्यादा ही भूल जाता है। ठीक है भैया, मैं अभी जाकर अपना घोंसला उठा लाती हूँ। चिड़िया वहाँ से चले जाती है। कालू कौवा खुशी से यह खबर चील को बताने जाता है। चील तैयारी कर लो, एक मोटी ताज़ी चिड़िया मिली है, मैं उसके अंडे पीऊँगा और तुम उसे खा जाना। अपने दांत वांत को अच्छे तरीके से तेज़ कर लो। अरे मुझे पहेलियाँ ना बताओ, सीधी बात बताओ क्या हुआ है। चील, एक चिड़िया मेरे जाल में फंस गई है, वो अपना घोंसला लेने के लिए गई है, उसके पास 2 अंडे भी हैं, तुम उसको खा लेना और मैं उसके अंडे पी लूँगा। ऐसे कहते हुए कौवा नाचने लगता है। देख, तुम तो बहुत चालाक निकले, अंडे भी ढूंढ लिए और मांस भी। अच्छा अब तुम जाओ, मैं नहाकर तैयार होकर आऊँगी। ठीक है, आंखों में काजल भी डाल लेना। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया खेत में जाती है, टूटे हुए दिल के साथ रोती हुई अपना घोंसला वहाँ से उठा लेती है और वापस जंगल की तरफ आती है। जंगल के दूसरे तीसरे पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था जो जोर जोर से रो रहा था। उसके पास जाती है। तोते भाई, आप क्यों रो रहे हैं? मैं रोऊं ना तो क्या करूं? वो जालिम कालू कौवे ने मेरे दोनों अंडे पी लिए और बूढ़ी चील मुझे खाने ही वाली थी, मैं भाग कर अपनी जान बचाई। कालू कौवे का नाम सुनकर चिड़िया की आंखें खुल जाती है। वही जिसके गले में बहुत बड़े बड़े बाल हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
मैं भी उसके पास अपने अंडे लेकर जा रही थी। उसने मुझे कहा था मेरे अंडों का मामा बनकर मेरे अंडों की रक्षा करेगा। वो मेरे अंडों का भी मामा ही बना था। चिड़िया, तुम इस पर विश्वास ना करना, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नई जगह बताता हूँ। फिर तोता चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। चिड़िया को एक केलों के बाग में ले जाता है जहाँ ठंडी छाँव थी। खाने को ढेर सारे केले थे। अरे भैया, अगर आप आज मुझे ना मिलते तो शायद मेरे अंडे भी मुझसे जुदा हो जाते। चिंता ना करो मेरी बहन, मेरी आंखें तो खुल गई हैं। इस जालिम ने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। उधर कौवा ऊपर बैठकर चिड़िया का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ पे चील भी आ जाती है। कौवे कौवे, कहाँ है वो चिड़िया? मैं भूख से मर रही हूँ। चील चील, वो चिड़िया मुझे धोखा दे गई है, अब वो कहीं और चले गई है। ठीक है, इधर मेरे पास तो आ। ये कहते हुए चील कौवे को पकड़कर खा लेती है। इसी तरह चिड़िया के अंडे बच जाते हैं और कौवे को उसकी सज़ा मिल जाती है।